तो नमस्ते भाई और बहनों, कुछ दिन हो गए वीडियो नहीं बना पाए, टाइम बहुत कम रहा है और नवरात्र में माता की पूजा तो रहती है और थोड़ा ध्यान रहा, मेरे ग्रुप्स में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा था। इस वक्त हम एक नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि हमास और इजराइल के बीच में एक सीज फायर होने की संभावना बढ़ती जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप उन्होंने बहुत सारे मेहनत की है, वी शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग हिम, लेकिन अभी तक जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि पूरी तरह से सेटल हो गया है सब कुछ, क्योंकि हमास को वो बोल रहे हैं कि आप पूरा कंट्रोल छोड़ के चले जाइए गाज़ा का। हमास रेडी नहीं है। इजराइल इंसिस्ट कर रहे हैं कि पहले हमारे हॉस्टेज जो है उनको रिलीज कर दीजिए, फिर करेंगे बातचीत। तो देखते हैं कहाँ जाता है। अगर इसमें कहीं भी विफल हुआ तो फिर से मार्केट में इफेक्ट नेगेटिव हो सकता है, पर हम उम्मीद करते हैं फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी के कुछ अच्छा निकल आए। दूसरा, रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे अभी Q2 की भारत के लिए, और ये रिजल्ट्स जो है निर्णायक हो सकती है। जीएसटी कट के बाद जो सितंबर 22 से लागू हुआ है, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखें अच्छी तरह से तो आपको दिखेगा कि कई कंपनियों को ये थोड़ी शिकायत रही कि कस्टमर्स ने अपने पोस्टपोन कर दिए परचेजेस। सितंबर 22, कुछ ने अक्टूबर को लोगों ने परचेज को पोस्टपोन किए गए। अब ऐसा परचेजेस को पोस्टपोन करते हैं तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट्स हैं वो कुछ इतनी ग्लैमरस नहीं रहेंगी जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सितंबर 22 के बाद तो टाटा मोटर्स वगैरह ऑटो सेल्स देखिए बहुत ज़बरदस्त हुए, लेकिन क्या उन हफ्तों के बारे में जहाँ पे कोई था ही नहीं। हाँ, तो ये हेडविंड्स बन सकते हैं। जीएसटी रेट कट का जो इफेक्ट है मार्केट के ऊपर, ये लॉन्ग टर्म रहेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि बस अभी का अभी इफेक्ट आएगा, धीरे धीरे। लोगों का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी हो गया कि शेयर मार्केट इतना अच्छा नहीं चला है लास्ट फ्यू मंथ्स में, तो रुपये की भी वैल्यू काफ़ी गिरी है और एफआई की सेलिंग बरकरार रही है, तो लोग थोड़ा सा नर्वस है। मार्केट उभर जाएगा तो उनको भी खुशी होगी, और एक वेल्थ इफेक्ट होता है, ये लोग कोई भी बात नहीं करेगा, कमेंटेटर आपको ये बताएगा नहीं, फिर वो उससे जाके और खरीदते हैं। सिर्फ एक जीएसटी रेट कट एक फैक्टर नहीं होता। समझिए आपके शेयर हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई है तो लोगों में थोड़ा सा उमंग कम हो जाती है। ठीक है ना, तो ये मेरा एक बहुत ही जिसे कहते हैं इम्पॉर्टेंट एनालिसिस है। आप ग्रास रूट्स में देखें तो बहुत कुछ होने की संभावना है भाई और बहनों। तो एक और से ये जो पीस प्लान की अच्छी तरह से उम्मीद है, अगर वो विफल रहा किसी भी फॉर्म में तो दिक्कत आ सकती है। दूसरा, ये जो रिजल्ट्स आएंगी इतना मुझे नहीं लग रहा टोटली अप टू सेटिस्फैक्शन रहेगा। इसके ये कहने के बाद भी कुछ मुझे अच्छे दिन इस हफ्ते में भी दिख रहे हैं, और वो मैंने अपने प्रीमियम प्लस में रिलीज कर दिए हैं। प्रीमियम प्लस जरूर ज्वाइन करें, 10-12 दिन प्रेडिक्शन एडवांस में मिलते हैं और अच्छे मल्टी बैगर रिकमेंडेशंस भी, जो फास्ट भी मूव करेंगे, फंडामेंटल्स अच्छे रहेंगे, टेक्निकल्स अच्छे रहेंगे और आपको होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये दो तो ठीक है फैक्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गाज़ा पीस प्लान और फिर ये दूसरा जो मैंने कहा एक्सपेक्टेशन के जीएसटी के लिए रेट कट के बाद बहुत सारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा, तो ये दो चीज़ तो रहेगी ही। और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, मैंने फोरकास्ट किया था कि गवर्नर साहब जो है रिजर्व बैंक के वो कट नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि उन्होंने तैयारी रखी है कि जब कोई मौका अच्छा नहीं रहेगा, विश्व में कुछ दिक्कतें आ सकती, उस वक्त वो ये जो है तीर कमान अपना यूज़ करेंगे। ठीक है, और एक वन फैक्टर जो मैं इस वीडियो में आपको सामने रखना चाहता हूँ,
अमेरिका मार्केट जो है बहुत ऑल टाइम वैल्यूएशंस में बहुत ही हाई चले गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स वहाँ पे बहुत अच्छे चल रहे हैं। इनफैक्ट जो इंडिया में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड हैं, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजीज हैं, वो भी मैंने अपने ग्रुप में प्रीमियम प्लस में ये बताया था सबसे पहले, डबल से ज़्यादा हो गए। तो एक कहीं भी जो है एक ओवरड्यू हो गया है करेक्शन अमेरिका मार्केट में। अगर वहाँ पे कुछ भी फॉल्टर होता है, हालांकि इंडिया मार्केट ने पार्टिसिपेट नहीं किया रैली में, फिर भी अगर वहाँ कुछ दिक्कत आ जाती है तो भारतीय मार्केट में उसका इफेक्ट आना अनिवार्य है। ठीक है, इन चीज़ों के बेसिस पे हम नेक्स्ट ये अक्टूबर के महीने में आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को ये जो आ रहे हैं फेस्टिव सीज़न चल रही है, मैं इस पे मौके पे हमने प्रीमियम प्लस में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 10-12 दिन प्रेडिक्शन एडवांस में देता है, अच्छे मल्टीबैगर रिकमेंडेशंस, दूसरा प्रीमियम वैल्यू है जो हफ्ते भर का प्रेडिक्शन देता है। और सब पे हमने कुछ फेस्टिव सीज़न के मौके पे कुछ रखे डिस्काउंट्स, लाभ उठा दीजिए। और हमारा हार्ड वर्क है, हर ग्रुप में सिर्फ अंदाज ज़्यादा रहता है। जैसे आप बढ़ते जाएंगे आपको निफ्टी ऑप्शंस भी मिलेंगे, स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे, स्टॉक्स अच्छे देंगे और सभी का लाभ आप उठा सकते हैं। हफ्ते भर का भी प्रेडिक्शन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर प्रीमियम प्लस जो 10-12 दिन एडवांस में देते हैं। कई फैक्टर्स आएंगे, इसमें से कुछ भी हिल गया तो मार्केट में करेक्शन आने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। थोड़ा संभाल के ट्रेडिंग करनी होगी। और एक फैक्टर जो मैं देख रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि जोहो बुक्स जो है उसको प्रिस्क्राइब किया, आप ये लीजिए। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह जो यूज़ हो रहा था, इसके वजह से अभी डोमेस्टिक और इंडिया रिलेटेड चीज़ों का यूज़ बढ़ गया है अभी। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो ड्यू कोर्स में मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट, उनको सबको ख्याल रखना होगा। इसका क्या इफेक्ट आएगा जो भारतीय कंपनीज हैं उनको देखना होगा। आईटी सेक्टर में थोड़ी गिरावट रहेगी क्योंकि इन्फोसिस, ये सब जो बड़ी कंपनियां हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, शेयर बायबैक किए, डिविडेंड्स दिए, पर वो उनका जो प्रोडक्ट में जैसे डालना चाहिए न्यू प्रोडक्ट्स में, अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है। तो एक सेक्टर शिफ्ट चलेगा, लेकिन इतना चिंता की बात नहीं। हालांकि मैंने कहा आपको कि ये रिजल्ट्स Q2 के परफेक्ट नहीं आएंगे जितना एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, इजराइल हमास का जो है पूरी तरह से अभी तक निर्णय 100% स्टेज में नहीं आया है, लेकिन इस सब के बावजूद एक ऐसा स्टेज भी आएगा। हालांकि ये सब नर्वसनेस शॉर्ट टर्म में क्रिएट करेंगे, लेकिन ऐसा स्टेज आने की तैयारी हो रही है जब मार्केट एक वे ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो संपर्क करके ज्वाइन करिए और पूरा हमारा लाभ उठाइए नॉलेज का। 9820861044। नमस्ते, जय माता दी।